Now we start ketones. Ketones, the functional group of ketone is carbonyl with general formula CnH2nO. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की जनरल फार्मूला यही है, लेकिन कीटोन में एन का वैल्यू कम से कम 3 होना चाहिए, 3, 4, 5, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ कीटोन है उसमें भी 3 कार्बन होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में एन का वैल्यू 1 से शुरू हो जाता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। तो ये 3n का वैल्यू 3 से शुरू होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इनका जो है वो कार्बोनाइल है, C डबल बॉन्डो और दोनों की ये वैलेंसी बाकी खाली है, तो ये R अल्काइल ग्रुप जो आकर अटैच्ड होंगे। और ये अल्काइल ग्रुप अगर एक ही किस्म के हैं तो हम इनको कहते हैं ये सिमेट्रिकल कीटोन है या सिंपल आर सिमेट्रिकल कीटोन कहलाते हैं। जैसे ये आर आर दोनों एक जैसे हैं तो हम इसको कहेंगे ये सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन होते हैं। मिसाल के तौर पर ये इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ मिथाइल है, तो हम इसको कहेंगे ये डायमिथाइल कीटोन है, जिसका कमर्शियल नाम एसीटोन होता है। इसी तरीके से अगर दोनों तरफ इथाइल ग्रुप होंगे तो हम इसको कहेंगे डाइथाइल कीटोन कहेंगे। और अगर ये अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है तो इनको हम कहते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड कीटोन होते हैं। और इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में कॉमन सिस्टम में दिया जाता है। जैसे ये इस तरफ मिथाइल, इस तरफ ये इथाइल ग्रुप है तो नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल ये आगे पीछे हो गया है तो इसको सही कर दो, इथाइल मिथाइल कीटोन कहलाएगा। तो ये कीटोन से कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। अब हम इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जिनमें कॉमन सिस्टम और आईपेक दोनों सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। जो सिंपल कीटोन्स हैं, जो सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, आर यूजुअली नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कार्बन। इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप है उनको पहले हम बताते हैं। सिंपल में, सिमेट्रिकल में लफ्ज़ वर्ड डाई यूज़ करते हैं और इनको आखिर में सफिक्स अटैच करते हैं कीटोन, फॉलोड बाय द वर्ड कीटोन। When the alkyl group are same, the prefix di is added before the name of the alkyl group, CH3 dimethyl ketone। ये इथाइल है, ये इथाइल है, डाइथाइल कीटोन। और ये आइसोप्रोपाइल है 1, 2, 3, क्योंकि दरमियान वाला अटैच है तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल डाइसोप्रोपाइल कीटोन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला है। और इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल जिसे मैंने पहले बताया कि इसके साथ दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा जाता है, जैसे इथाइल मिथाइल कीटोन। और ये है 1, 2, 3। और ये नॉर्मल प्रोपाइल है और ये मिथाइल है, तो नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। और इसमें हम देख रहे हैं कि इस तरफ इस कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन है तो इसके साथ ये इथाइल ग्रुप है 1, 2, 3। ये नॉर्मल प्रोपाइल है तो इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन इनके नाम हो जाते हैं। और इनका जो आईपेक सिस्टम होता है, आईपेक सिस्टम में हम इनका नाम कैसे रखते हैं कि अल्केन जो है कार्बन का तादाद अल्के और सफिक्स क्या होता था? एन। अब ANE का ई हटाकर ONE लगा देना है तो आईपेक सिस्टम में ये कहलाते हैं अल्केनोन। इन दिस सिस्टम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग द कार्बोनाइल group is chosen as the parent alkane and the ketone is named by replacing E of the parent alkane E with suffix ONE named alkenone। और जो अटैच ग्रुप वगैरह होंगे तो वो प्रीफिक्स में आएंगे।
तो अल्काइल अल्केनोन। और चेन की नंबरिंग किस तरफ से करते हैं, जिस तरफ से पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन करीब से करीब आए। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय नंबर्स ऑफ द कार्बन atoms to which they are attached in the carbon of carbonyl group is given the lowest possible number। और अगर उस कार्बोनाइल कार्बन पर कोई फर्क न पड़े तो फिर हम नंबरेंगे जिस तरफ से अटैच ग्रुप करीब आए। तो इस कंपाउंड में 1 2 3 ये ज़ाहिर 2 पर ही होगा, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपेनोन, प्रोपेन से प्रोपेनोन, 3 कार्बन प्रोप, और ए को हटाकर ONE लगा दिए तो प्रोपेनोन। प्रोपेटूओन कहने की ज़रूरत नहीं है, या 2 प्रोपेनोन कहने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 5 कहते हैं पेंटेनोन। तो क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 पेंटेनोन, या पेंटेन 3 ओन पे हम इसको कहते हैं। तो ये इनका नॉमेनक्लेचर हम इस तरीके से देते हैं। और ये पढ़ा हुआ है, आपके लिए सिर्फ मैंने लिखा है कि प्रैक्टिस करें। अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 पर है, इधर भी 1 2 3 पर है। तो 1 2 3 4 5 ये पेंटेन 3 ओन है, लेकिन ये जो है 2 अटेन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। 1 2 3 4, एक 2 पर दूसरा 4 पर, तो नाम हो जाएगा 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन। इसका आईपेक नाम हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। अगेन 1 2 3 4 ब्यूटेनोन, और कहाँ पर है ये कार्बोनाइल कार्बन 2 पर है, तो ये कहलाएगा 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2 ओन। और ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 पेंटेनोन, और ओन कहाँ पर है 2 पर है, तो पेंटेन 2 ओन या 2 पेंटेनोन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सेनोन 6 कार्बन हेक्सेन, तो नाम हो जाएगा हेक्सेनोन। और ओन कहाँ पर है, वो है 1 2 3 पर, तो हेक्सेन 3 ओन या 3 हेक्सेनोन, दोनों नाम हम लिख सकते हैं। अपना टेक्स्ट बुक खोलें और उनके मिसाल देखें, उनकी प्रैक्टिस करें। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये इस तरीके से हम इनका नॉमेनक्लेचर देते हैं। और अगर एक ही कंपाउंड में अल्डिहाइड भी मौजूद हो और कीटोन भी मौजूद हो, तो इनका कंपाउंड हम कैसे देते हैं, तो प्रेफरेंस दिया जाता है अल्डिहाइड को। और जो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो। एज विथ मेनी मॉलिक्यूल विथ 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप 1 इज गिवन प्रायोरिटी। तो अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप होते हैं तो आपको पता है कि एक को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि वो डोमिनेंट है जिस पर प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। वाइल द अदर इज नेम्ड एज अ सब्सटीट्यूएंट। तो बाकी जो दूसरे ग्रुप होते हैं, चाहे भले फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन वो अब सब्सटीट्यूएंट ग्रुप कहलाते हैं। तो अल्डिहाइड कीटोन में अल्डिहाइड से वो हायर प्रायोरिटी देने कीटोन, तो नाम जो बेसिक होगा वो अल्डिहाइड का होगा। और अल्डिहाइड को आईपेक सिस्टम में हम नाम देते थे अल्केनल। और जो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड O होगा, अब वो अल्केनोन ओन नहीं कहलाएगा, ऑक्सो कहलाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप आर नेम्ड एज अल्डिहाइड एंड द कीटोन इज नेम्ड एज एन ऑक्सो। अब इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सो कहेंगे। जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेनल है। और ये नंबरिंग हमेशा कार्बोनाइल कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन होगा नंबर 1 होगा, तो ये पेंटेनल हो कहलाएगा। लेकिन ये जो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप था अब कहलाएगा ऑक्सो। 1 2 3 4 कहाँ पर है, 4 पर है, तो 4 ऑक्सो पेंटेनल। और ये हो जाएगा 2 मरतबा 3 4 डाई ऑक्सो पेंटेनल। और ये हो जाएगा 2 मिथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनल।